अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और सेहत ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत इजी पीजी से होते हैं, बस उसके अंदर कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए अपना। ठीक है, कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से हम आर्टिकल्स जो कि इतने इजी हैं उनके अंदर फंस जाते हैं। और वो कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर नहीं होता तो हम, यानी मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल्स इतने ज्यादा क्लियर और बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगी कि यहाँ पर आप बिल्कुल भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं सीएसएस वगैरह उनके अंदर भी जो आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी आप इसमें टैकल कर सकते हैं इजीली। क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है एंड आफ्टर दैट आप इजीली उसको कैच आउट कर सकते हैं, उसकी एग्जाम्पल्स जो है ना उनको समझ सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स सबसे पहले जो है वो तीन तरह के हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं। अ, एन और द। ये बेसिकली जो है जहां पर भी ये यूज होते हैं तो ये अपनी जो सेंटेंस होता है उसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर को बदल देते हैं। स्ट्रक्चर को किस तरीके से बदलते हैं कि किसी डेफिनेट चीज की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है या नहीं हो रही, हमें ये वाली चीज इन चीजों से पता चल जाती है। ठीक, सबसे पहले देख लेंगे अ और एन को। अ और एन जो होते हैं वो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो इनडेफिनाइट होते हैं, यानी कि वो किसी भी अनस्पेसिफाइड चीज के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि गिव मी अ पेन, कोई सा भी पेन दे सकते हैं आप। गिव मी अ बुक, गिव मी एनी बुक, मतलब कोई भी चीज आप दी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे आर्टिकल्स जिनमें आ और एन का इस्तेमाल होता है वो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं जो स्पेसिफाइड नहीं होते, चीजों के लिए स्पेसिफाइड नहीं होते कि कौन सी चीज, मतलब उन तमाम चीजों में से कौन सी चीज आपने आपको देनी है। ठीक, जैसे कि आई बॉट अ पिलो केस। ठीक है, तो यहाँ पर जब चीज की बात हो रही है तो कोई सा भी मैं कोई पिलो केस लेकर आई हूँ। ठीक है, मैं कोई एक पिलो केस लेकर आई हूँ जो कि इनडेफिनाइट है। इसके अलावा अगर हम द की बात करें तो द जो होता है वो डेफिनाइट आर्टिकल होता है विच इज यूज फॉर स्पेसिफाइड थिंग्स, यानी ये हमें पता होता है कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है। गिव मी द पेन यू बोरोड फ्रॉम मी। अब यहाँ पर जो द है वो वही पेन आपने उसको वापस देना है जो आपने उससे बोरो किया था। या फिर वहां पर इस्तेमाल होगा जैसे ऐसे भी इस्तेमाल से गिव मी द बुक। अब या तो फिर मैं इशारा कर रही हूँ उस चीज की तरफ, या जो जो बताने वाला है और जिसको बताया जा रहा है वो जानते हैं कि किस बुक के बारे में बात हो रही है। या अगर किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है और ये मालूम राइट है दोनों के दिमाग में, तो फिर वहां पर द का यूज जाता है। ठीक, अब अ और एन जो है वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको इतना ज्यादा ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी जैसे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और एन जो है वो हमेशा साउंड्स के तौर पे जो है वो यूज किए जाते हैं। हमें पता है कि 5 वाउल्स होते हैं हमारे अल्फाबेट्स में, और जितने भी बाकी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब जो वाउल्स होते हैं उनके भी कॉन्सोनेंट्स के भी साउंड से हम पता लगाएंगे कि अ आएगा या फिर एन आएगा। जैसे कि अब मैं अगर आपको कहीं किसी को भी मैं ये कहूं कि अगर मैं कह रही हूँ गिव मी द पेन, या मैं ये कहूँ कि इट्स एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि वो यू से शुरू हो रहा है इस वजह से वहां पर एन का इस्तेमाल हुआ। असल में मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि ये अल्फाबेट से कनेक्टेड है, जबकि ये साउंड से कनेक्टेड है। जैसे कि फॉर सपोज मैं आपको बताती हूँ, इट्स अ यूनियन। अब जो यूनियन है वो तो यू से शुरू हो रहा है। इट्स अ यूनियन जो है उसका जो यूनियन है वो तो यू से शुरू हो रहा है, तो वाई आई एम जनरेटिंग, या मैं यहाँ पर क्यों लगा रही हूँ अ। ठीक, इस वजह से क्योंकि यूनियन का साउंड है वो यू अल्फाबेट है, ना कि यू का साउंड है। यू का साउंड है अ। ठीक, जैसे कि इट्स एन अम्ब्रेला। ठीक, तो यू का तो ये साउंड है। इसी तरीके से
ही इज एन MBBS। अब हम यहाँ पर एम आ रहा है, MBBS आ रहा है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो एब्रिविएशंस होती हैं उनके आगे एन जरूर लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। अ, बहुत सारी ऐसी एब्रिविएशंस भी होती हैं जो आपने देखी होंगी, लेकिन उनके अंदर उनके आगे PMI है। इट्स अ PMI आएगा। PMI के आगे जो है वो एन नहीं आएगा, क्योंकि पी जो है वो साउंड किसका दे रहा है, प। लेकिन MBBS जो है उसके अंदर आपको ए, ए पहले का साउंड आपको, ए का साउंड मिल रहा है, एंड देन आप एम के ऊपर जा रहे हैं। ठीक, तो MBBS के अंदर या इस तरह के कोई और लफ्ज के अंदर जहां पर आपको स्टार्ट का जो साउंड है वो आपको बाउल मिलेगा, वहां पर आप एम का इस्तेमाल करें। ठीक, लेकिन जहां पर आपको स्टार्ट का वाउल मिलेगा कोई किसी भी कॉन्सोनेंट का, तो वहां पर आप का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आवर। अब आवर जो है वो तो एच से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर एन आवर का क्यों इस्तेमाल करते हैं? इट्स बीन एन आवर, यू आर गेटिंग लेट, इट्स बीन एन आवर, यू आर हेयर। तो एन का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, जबकि यहाँ पर तो एच है जो कि कॉन्सोनेंट है। इस वजह से, क्योंकि इसका जो साउंड है वो आवर, आ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ का साउंड जो है वो ये निकाल रहा है। तो इस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ साउंड्स की तरीके से चलते हैं, ना कि उनके अल्फाबेट्स को देखेंगे। अगर हम अल्फाबेट्स को देखेंगे तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और हमें नहीं समझ आएगा कि हम किसकी तरफ एन लगाएं, किसकी तरफ आ लगाएं। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ सिंपली से ये याद रखें कि आ और एन जो है वो वहां वहां यूज होगा जहां जहां पर कोई भी चीज स्पेसिफाइड ना हो। एन वहां इस्तेमाल होगा जहां पर कोई भी बाउल का साउंड मिले, और अ वहां पर इस्तेमाल होगा जहां पर किसी भी कॉन्सोनेंट का साउंड मिल रहा हो। ठीक, इसी तरीके से अगर हम द की बात करें तो द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, वो किसी भी स्पेसिफाइड चीज के लिए यूज किया जाता है, जैसे द डॉग इज बार्किंग। ठीक, इसी तरीके से आई एम गोइंग टू द किचन। अब इसमें द जो है ना वो पता है कि मैं किस किचन जा रही हूँ। अब मेरे घर 1000 किचन तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इट्स वन किचन। तो फिर मैं उसके लिए इस्तेमाल करूंगी द का, क्योंकि वो स्पेसिफाइड है कि मैं किचन के अंदर जा रही हूँ जो मेरे घर में एक ही है। आई एम गोइंग टू द पार्क। अब इसमें अगर मैंने पहले ही बता रखा है मेरे रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्क है, या मैंने पहले ही अपने कॉन्टेक्स्ट में ये वाली बात कह चुकी हूँ कि हम किस पार्क की बात कर रहे हैं, तो मैं फिर वहां पर द लगाऊं। जैसे आई गॉट अ फोन, तो अ फोन जो है इसके अंदर हम स्पेसिफाइड नहीं है ये चीज। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये भी कह सकती हूँ आई गॉट द फोन। अब मैं अपने अपनी फ्रेंड से कोई कल परसों बात की होगी किसी फोन के बारे में, और फिर मैंने उसे कॉल करके कहा आई गॉट द फोन। अब उसको ये मालूम है कि मैं किस फोन की बात कर रही हूँ। यानी ये जो बताने वाला है और जिसको बताया जा रहा है, उन दोनों को मालूम हो कि किस चीज की बात की जा रही है, कौन सी स्पेसिफाइड चीज की बात की जा रही है, तभी हम द का यूज करते हैं, या फिर हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हो। तो कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो वहां पर द का यूज किया जाता है, जहां पर चीजों को स्पेसिफाइड कर दिया जाए। गो टू द क्लास। अब जब टीचर बोलती हैं स्टूडेंट को कि गो टू द क्लास, तो मतलब पूरे पूरे स्कूल के अंदर तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो वो किसी भी क्लास में चला जाए? नहीं, उसको मालूम होता है कि मिस मेरी ही क्लास की बात कर रही है, और मेरी क्लास इसमें एक ही है, इस पूरे स्कूल में मेरी क्लास एक ही है, तो मैंने वहीं जाना है। ठीक, अब मिस कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि टीचर्स बोल रही होंगी गो टू अ क्लास, अब अ बोलेंगी तो वो किसी भी क्लास में घुस जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम चीजों को स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड करते हैं आर्टिकल्स का यूज करके। ठीक, अब जो द है उसमें बहुत सारी कॉन्सेप्शंस भी हैं, थोड़ी कंफ्यूजन्स भी हैं, जो आपको क्लियर हो जाएंगी। वेयर टू यूज द और वेयर नॉट टू यूज। अब कहाँ पर हमें यूज करना चाहिए द को, और कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो बात आती है कंट्रीज की। कंट्रीज, जब भी कंट्रीज का नाम आता है तो हम द का यूज नहीं करते। आई लिव इन
पाकिस्तान। तो अब आई लिव इन द पाकिस्तान नहीं करेंगे, जबकि स्पेसिफाइड है, लेकिन यहाँ पर द का यूज नहीं होगा क्योंकि ये कंट्री नेम है। ठीक। इसी तरीके से किसी का भी नाम, जैसे कि माई नेम इज दिस, ही इज अली, ही इज द अली नहीं होगा। ठीक। इसी तरीके से कोई लैंग्वेज हो, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी आई एम टॉकिंग इन द इंग्लिश, मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, तो मैं इंग्लिश के आगे द का स्पेसिफाइड होना नहीं लगाऊंगी, ये खुद ब खुद स्पेसिफाइड है और इसको द की नीड नहीं है। ठीक है। या फिर कोई स्ट्रीट हो, यानी जिस स्ट्रीट के अंदर आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, उस स्ट्रीट के आगे आप स्ट्रीट द स्ट्रीट नहीं लगाते। आई लिव इन द स्ट्रीट 11, नो, आई लिव इन स्ट्रीट 11। ठीक। लेकिन द का यूज कहाँ कहाँ पर होता है? रिवर्स के ऊपर द का यूज जरूर होता है, जैसे द नील। ठीक है। द गंगा जमुना। तो इस तरह के जितने भी रिवर्स हैं, उनके अंदर द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। इसके साथ साथ अगर हम न्यूज़पेपर्स को देखें, न्यूज़पेपर कोई से भी हो, न्यूज़पेपर डॉन हो हमारे पास, दुनिया न्यूज़ हो हमारे पास, जियो न्यूज़ का न्यूज़पेपर हो, कोई सा भी न्यूज़पेपर होगा तो उसके लिए हम द का यूज करेंगे, द डॉन। ठीक है, हम द लगाएंगे उसके आगे। इसी तरह होली बुक्स, जब भी होली बुक्स की बात की जाती है, इसमें हर तरह की होली बुक आ जाती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक होली बुक हो, यानी तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद, इनके अलावा भी जैसे जो जो जगहों की होती हैं, जैसे इंडिया की है, हिंदुओं की है, गीता है, तो इन तमाम ऐसे जो होली बुक्स हैं जिनको बाकायदा तौर पे होली बुक्स कंसिडर किया जाता है, उन सब के आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आई रीड द कुरान करीम, आई बॉट, आई बॉट द गीता। ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्शंस भी हैं कुछ, द में एक्सेप्शंस हैं कुछ। अब ये जो मैंने आपको बताया था, ये खुद एक एक्सेप्शन है कि कंट्रीज के अंदर द यूज नहीं होता, नेम्स में द यूज नहीं होता, लैंग्वेजेस में नहीं होता, स्ट्रीट्स में नहीं होता, और कहाँ कहाँ पर होता है, रिवर्स के लिए जरूर होता है, न्यूज़पेपर्स के लिए जरूर होता है, होली बुक्स के लिए जरूर होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये खुद एक एक्सेप्शन है, और इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, यानी इंग्लिश की एक्सेप्शन के अंदर भी एक एक्सेप्शन आ रही है। वो ये है कि जब हम कहते हैं आई लिव इन जापान, तो हम द नहीं लगा रहे, लेकिन जब हम कहते हैं आई लिव इन द यूएसए, तो हम द लगाते हैं, जबकि यूएसए तो खुद एक कंट्री, यूके। तो ये चीजें आपको एक्सेप्शन दिलाती हैं, और इनको आप किसी तरीके से कवर आउट नहीं कर सकते। जैसे हिमालयास, हिमालयास के आगे आप, जबकि स्पेसिफाइड है, आप इसके आगे कभी भी द का यूज नहीं करते। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी एक्सेप्शंस हैं हमारे पास इंग्लिश के अंदर, लेकिन वो जैसे जैसे आप इंग्लिश आपके लिए इजी टू यूज हो जाएगी और आप इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आप एक्सेप्शन से वाकिफ होना शुरू हो जाएंगे, और आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में एक्सेप्शंस क्यों हैं और कौन कौन सी जगहों पे एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज ये कोई बहुत सारी एक्सेप्शंस नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको बाकायदा तौर पे पॉइंट आउट करके नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्शंस आ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इंग्लिश से आपका नोहाव ज्यादा बढ़ता रहेगा, तो आपको ये एक्सेप्शन समझ आना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों के लिए ये इजी टू यूज हो जाए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप लोग काइंडली पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम क्विज की तरफ चलेंगे। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। काइंडली अगर क्लियर हुआ भी करे ना, तो आप लोग मुझे
वॉइस में बता दिया करें ताकि मैं समझ जाऊं कि सब कुछ आप लोगों को क्लियर है। ओके, तो हम क्विज की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आप लोगों ने उसका जवाब देना है वन। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईशा। ईशा, वी बॉट सम चीज एंड हैम, डैश चीज वॉज डिलिशियस। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? और दोबारा रिपीट कर दें। वी बॉट सम चीज एंड हैम, डैश चीज वॉज डिलीशियस। डैश चीज वाज डिलीशियस। डैश ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर आपने कुछ फिल करना है। कौन सा आर्टिकल आएगा? द। ओके, गुड, ग्रेट। नेक्स्ट फॉर हुमेरा, इट्स डैश इंटरेस्टिंग बुक। आपको क्यों आएगा? क्योंकि बुक जो है बी से स्टार्ट हो रहा है और उसका साउंड भी कॉन्शियस है। इट्स डैश इंटरेस्टिंग बुक। इट्स डैश इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग से पहले है। हम्म। ए आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पर एन आएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग जो है, इसका जो साउंड आ रहा है वो वाउल का आ रहा है। इंटरेस्टिंग। इट्स हाँ, एन इंटरेस्टिंग का तो इंटरेस्टिंग बुक। आपका ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर इकरा। देयर वॉज डैश डॉक्यूमेंट्स ऑन द टेबल। आवर डॉक्यूमेंट। ओके, गुड। नेक्स्ट वन इज फॉर महापारा। Experts say that dash coffee can be good for your health. मैम रिपीट कर दें प्लीज। Okay. Experts say that dash coffee can be good for your health. कॉफी। क्यों आएगा? Look, द कॉफी। द भी क्यों आएगा? हो सकता है आप ठीक कह रही हूँ, बट क्यों आएगा वजह? स्पेसिफाइड की कॉफी की तरफ। या एग्जैक्टली, यानी एक्सपर्ट्स ने स्पेसिफाई किया है उस कॉफी की तरफ, एक उस कॉफी की तरफ कि वो जो है वो गुड है आपकी हेल्थ के लिए। Next one is for Mahnur. I don't have dash car. Mahnur, can you hear me? Okay. Sajid Ali. I don't have dash car. I don't have that car. That यहाँ पर that तो आएगा ही ना, आएगा ही नहीं ना। हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अगेन I दोबारा don't रिपीट करें have मैडम। I don't have dash car. don't have, I don't have a car. Yeah, exactly. Good. Mahnur, can you pass me dash water? Can you pass me dash water? इसमें क्या आएगा? कौन सा आर्टिकल यूज होगा यहाँ पे? Anyone else?
The water. या एग्जैक्टली द वाटर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम किसी को पास करने का कह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी चीज की तरफ हम, हमारा इशारा है और हम किसी स्पेसिफाइड चीज की तरफ बात कर रहे हैं। डैश प्रेसिडेंट विजिटेड आवर स्कूल, यहाँ क्या आएगा, कोई भी बता दो, एनीवन। The president. या गुड, द प्रेसिडेंट। माई फादर इज डैश पुलिस ऑफिसर। Is a police officer. Good. Everybody knows that dash cats are very independent animals. Repeat कर दें ये? Everybody knows that dash cats are very independent animals. The cats. अच्छा, यहाँ पर एक बात गौरतलब है, और वो ये है कि जब भी हम किसी एनिमल की बात करते हैं ना, कि एनिमल की किसी क्लास की बात कर रहे होते हैं, ठीक, तो वहां पर हम द का इस्तेमाल जरूर करते हैं। जैसे हॉर्स है, ये क्लास है ना, डंकी है, ये भी एक क्लास है, लायन है, वो भी एक क्लास है। इसी तरीके से एनिमल्स की जो क्लासेस है ना, उनके ऊपर हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। शी पिक्ड मी अप एट डैश एयरपोर्ट। An airport. क्यों एन एयरपोर्ट क्यों आएगा यहाँ पर? आ की साउंड है ना, तो इस वजह से दा भी यूज कर सकते शी हैं। पिक्ड मी अप एट डैश एयरपोर्ट, यहाँ पर द का यूज होगा। क्यों? क्योंकि दा ऑब्वियस सी बात है, किसी एक ही एयरपोर्ट पे होगी ना वो, किसी एक स्पेसिफिक जी। एयरपोर्ट पे होगी ना, वहां से ही उसे पिक किया होगा। ठीक। तो स्पेसिफिक है, एयरपोर्ट वहां पर स्पेसिफिक है क्योंकि जहां पर वो है उधर से ही पिक किया है उसने उसे, किसी और जगह से नहीं किया, किसी और एयरपोर्ट पे जाके नहीं किया। ठीक है। होप सो आप लोगों का आज जो आप लोगों को बताया गया है वो सब आप लोगों को क्लियर होगा। यस। ओके। सो आप लोगों ने सबने रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, मैं आप लोगों को बुक अलाउ कर दूंगी, बुक दे दूंगी, पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आप लोग उसको रीड आउट करेंगे। और जहां आप लोगों को नजर आए कि ये मुश्किल अल्फाज है, हमसे नहीं प्रोनाउंस हो रहा, या हमें इसका मतलब नहीं पता, तो काइंडली आप लोग ग्रुप में इसको पूछ सकते हैं। ग्रुप आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग इसके अंदर चीजें पूछें आप लोगों को जो नहीं समझ आ रही है। ठीक है। ओके। ओके, क्लास को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।